फाइनली कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्यों रिलीज किया। क्या जरूरत ही क्या थी, एग्जाम के 10 दिन पहले ही तो रिलीज किया है। इससे कोई हेल्प थोड़ी होने वाली है, उल्टा हम लोग प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो मैं डिकोड तो कर दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, वो तो तुम लोग हर जगह इंटरनेट पे देख ही रहे होगे, यूट्यूब पे देख ही रहे होगे, किसकी क्या एनालिसिस है, लीगल एज, लॉ प्रेप, ये वो सब आके एकदम बताएंगे तुमको। ये देखो सैंपल पेपर की एनालिसिस, मैं वो सारी चीजें तुम्हें बताने नहीं आया हूँ। मैं कुछ बहुत बेसिक से फैक्ट्स बताने आया हूँ और थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने आया हूँ कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज को। कि पहली बात तो ये, तुमने इतनी देर से सैंपल पेपर रिलीज किया एग्जाम के 10 दिन पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। जहां तुम वकील बनाना चाहते हो लोगों को, और तुम्हारी खुद जो हरकतें हैं वो सही नहीं है। दूसरी बात, जब तुमने सैंपल पेपर रिलीज किया तो सिर्फ तुमने 3 सेक्शंस रिलीज किए, रीडिंग सेक्शंस। अब जो बचे हुए सेक्शंस है, क्या उसको एग्जाम के एक दिन पहले रिलीज करोगे कि उसमें भी कुछ नया मिल जाए। एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो की थंबनेल थी उस पे आके बात कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देता हूं क्योंकि तुम्हें सैंपल पेपर की एनालिसिस देखनी होगी। तो ये रहा हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। हम लोग साल भर से बहुत मेहनत से पढ़ाई तो कर रहे थे क्रिटिकल रीजनिंग की, लेकिन इस सैंपल पेपर की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन होने वाला है एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 8 फ्रेंड्स PQRSTU VW, मतलब अब मैं देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर तुम देखोगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल, तो यहाँ पे दिया हुआ है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अब ये जो एक सवाल है, एक पैसेज है, इस पे 7 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। विच मीन्स जब टोटल 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 7 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। ये चीज हमें एक हिंट दे रहा है सैंपल पेपर। हो सकता है अब ये लोग क्वेश्चन ना पूछे, या हो सकता है ये लोग क्वेश्चन पूछ ले एनालिटिकल रीजनिंग से, लेकिन हमें इन्होंने कंफ्यूज तो कर दिया डेफिनेटली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक एनालिटिकल रीजनिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था एनालिटिकल रीजनिंग में। मैं तुम लोग सबको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जिन भी बच्चों ने एनालिटिकल रीजनिंग पे ध्यान नहीं दिया है, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। हालांकि मैंने एक पुरानी वीडियो में तुम्हें बताया था कि तुम्हें कुछ टॉपिक्स के साथ प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। आई बिलीव अगर तुमने उसको देखा होता तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी फेस नहीं करनी पड़ रही होती। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज के लिए रेडी नहीं थे, 99% स्टूडेंट्स रेडी नहीं थे। इवन कंसोर्शियम की वेबसाइट पे भी इस चीज को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन अब सैंपल पेपर में दे दिया है तो रियल पेपर में दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, लीगल रीजनिंग के सैंपल पेपर पे। तो लीगल रीजनिंग का जो सैंपल पेपर था, इसमें स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया है करंट लीगल अफेयर्स। करंट लीगल अफेयर्स ही मुझे पूरे के पूरे पेपर में दिखा, एक्सेप्ट फॉर वन पैसेज। और ये वाला, ये पैसेज रहा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था। अब अगर तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट की है पढ़ाई करने में ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स, यानी कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, उसके माइनर सब्जेक्ट्स पे तुम फोकस कर रहे थे, मिसलिनियस लॉज पे फोकस कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि करंट लीगल अफेयर्स आ रहा है तो वो तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला है। करंट लीगल अफेयर्स में कुछ भी आ जाए, क्योंकि कोई भी इंसान कंप्लीटली करंट लीगल अफेयर्स नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि मैं उसका रीजन भी तुम्हें दे देता हूँ, शायद तुम्हें बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे जब हम लोग ऊपर आते हैं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शो करता हूँ तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे इस चीज को कहां से लिया है, इस पैसेज को, तो यहां पे लिखा है एक्सट्रैक्टेड विथ एडिट्स फ्रॉम अ ईयर लेटर, न्यू क्रिमिनल लॉज, फास्ट ट्रैक जस्टिस, रीशेप डिजिटल पॉलिसिंग बाय ऐश्वर्या जैन। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है 1 जुलाई 2025 को, एनडीटीवी ने इस चीज को पब्लिश किया है। इन्होंने फर्स्ट पैसेज को यहां से एक्सट्रैक्ट किया है। सेकेंड पैसेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है एक केस से। केस का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। हालांकि इसको रिकमेंड किया जाता है क्लास पीजी में पढ़ने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे दिया हुआ है। थर्डली, थर्ड पैसेज जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है अगेन एक आर्टिकल से, सुप्रीम कोर्ट टेम्पररली रिलैक्सेस कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स। ये आई बिलीव न्यूज तुमने पढ़ी होगी, और इसको 99% जगहों पे अच्छे से कवर किया गया है। फर्दर इसी तरह से बाकी सारे पैसेजेस को भी लिया गया है। सिर्फ एक जो लास्ट वाला पैसेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। बाकी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी बेसिक लॉज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात जो है वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है मेरे हिसाब से। थर्डली, इंग्लिश को रिलीज किया गया है। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है।
सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, हर पैसेज में मिनिमम एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, तो आपको उसके साथ प्रिपेयर्ड रहना यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपने अभी तक रूट वर्ड्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो एक बार बेसिक देख के चले जाना। यहाँ से तुम्हें याद करने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर एक बार देख के जाओगे तो शायद कुछ बेसिक रूट वर्ड्स तुम्हें हेल्प कर दें बहुत सारे मीनिंग्स को डिड्यूस करने में। फर्दर तो क्या सही आंसर है, कैसे सॉल्व करना है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, एक्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग। बाकी लीगल के क्वेश्चंस भी एक्सट्रीमली इजी है, एक्सट्रीमली इजी। और बिल्कुल भी इस चीज पे मत फंसना कि ये रियल पेपर जैसा होने वाला है। क्लार्क हमेशा अपनी बातों से पलट जाता है। क्लार्क अब तुम्हें कुछ भी दे सकता है बियॉन्ड दिस। जरूरी नहीं है वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट चीज, यहाँ पे असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस हैं लीगल रीजनिंग में। बहुत इजी होते हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है असर्शन रीजन को सॉल्व करने में। मैंने सोचा है इसको देखने के बाद कि असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक वीडियो बना दूं कंप्लीट। तो आई बिलीव तुम्हारे लिए इजियर हो जाएगा। और बाकी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना अगर मेरे को मोटिवेशन देने का मन हो तुम्हारा तो।